हेमंता बिस्वा शर्मा की पागल वाली भाषा, हेमंता बिस्वा शर्मा की पेलने वाली भाषा। यकीन मानिए दोस्तों, मैं इस तरह के शब्दों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, ना ही ऐसे लोगों को अपने आसपास फटकने देती हूँ जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन काम पत्रकारिता है, आपके सामने पॉलिटिकल खबरें रखना है, इसीलिए मजबूरन ऐसे लोगों पर खबरें बनानी पड़ती हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं हमेशा मानती हूँ कि जैसी जनता वैसा नेता, मतलब जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है, हमारा प्रतिनिधि ऊपर से टपक कर नहीं आता है। लेकिन कई बार हमारे नेता हमें अचरज में डाल देते हैं कि क्या हमारे यहाँ आम जनमानस ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जैसे एक जनप्रतिनिधि और एक चुने हुए मुख्यमंत्री करते हैं। दोस्तों, असम में चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए मात्र 48 घंटे के आसपास का, इनफैक्ट उससे भी कम वक्त बचा है। दोस्तों, आज 7 तारीख है और आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसमें बस सब कुछ ही मिनटों का खेल है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 5 बजने वाले हैं। लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह की भाषा का इस चुनाव में इस्तेमाल किया है, वो सोचने वाली बात है कि बीजेपी ने और बीजेपी की आला कमान ने कैसे कैसे नेताओं को अपना खास बना रखा है, या फिर हम इस चलन को, इस भाषा को अब एक्सेप्ट कर लें कि भारत की राजनीति में अब ये बिजनेस एज यूजुअल है। दोस्तों, हेमंता बिस्वा शर्मा पर पवन खेड़ा ने कुछ आरोप लगाए, उनकी पत्नी पर, उनके परिवार पर। तो उसका वो राजनीतिक तौर पर जवाब दे सकते थे क्योंकि आरोप राजनीतिक थे। लेकिन उसके लिए जो भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है ना, उनमें से कुछ शब्द तो मैं आपको दिखाऊंगी भी नहीं और मैं बोल ही नहीं सकती। दोस्तों, पवन खेड़ा और राहुल गांधी के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, ये बोलते हुए कि वो पागल हैं और पवन खेड़ा का मैं पेड़ा बनाऊंगा। सुनिए। मेरा चुनाव जीतने के लिए ये सब नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल है। अब लीगल एक्शन भी लिया, लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। दोस्तों, बात यहीं खत्म हो जाती ना तो मुझे आपत्ति नहीं होती। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें पवन खेड़ा के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत ही गंदी गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो मतलब ऐसे लोगों के आसपास फटकती भी नहीं हूं जो ऐसी गंदी गाली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बार नहीं किया, वो 2 अलग अलग जगहों पर किया, 2 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात जानते हैं क्या है? जब वो एक गंदी गाली बक रहे थे, मतलब वो इंटेंशनली बोल रहे थे ना, क्योंकि अगर आपके मुंह से गाली एक बार निकली तो निकल गई फ्लो में। लेकिन अगर आपने 2 बार वो गाली बोली है, 2 अलग अलग जगह, और दोनों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है, इसका मतलब आपने वो इंटेंशनली बोली है। और जब उन्होंने ये बात बोली ना, तो आसपास खड़े रिपोर्टर्स हंस रहे थे। किसी एक ने भी नहीं टोका कि मुख्यमंत्री जी, ये है आपकी भाषा? संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो। तो सोचिए, इतने ऊंचे पद पर एक शख्स बैठे हुए हैं और वो इतनी गंदी गाली का इस्तेमाल करें। आई कांट इवन से। तीसरा, जब इस पूरे मामले में जब पवन खेड़ा के घर में पुलिस पहुंचा दी गई, असम पुलिस पहुंच गई, छापेमारी शुरू हो गई, पवन खेड़ा कहाँ है कुछ पता नहीं है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे असम में। खड़गे साहब से पूछा गया कि पवन खेड़ा पर अब एक्शन हुआ है। खड़गे साहब ने कहा कि अब ईडी सीबीआई हमारे पीछे छोड़ दी तो क्या है, अब हम नहीं डरते, देखा जाएगा जो होगा। फायर करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ईडी सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन का रहता, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले रहे। अब दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पार्टी के प्रवक्ता को, मीडिया के प्रमुख को, मीडिया सेल के प्रमुख को डिफेंड ही करेंगे और क्या करेंगे, उनको छोड़ थोड़ी देंगे अकेले। इसके जवाब में जब हेमंता बिस्वा शर्मा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से बात की है, उसमें कई सारे रिपोर्टर्स थे। तो हेमंता बिस्वा शर्मा जानते हैं क्या बोलते हैं कि पागल आदमी है। किसके लिए? मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। खेड़ा साहब पहले डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, लेकिन आज खड़गे साहब ने कहा कि क्योंकि आपकी सरकार सेंट्रल में है तो फॉरेन मिनिस्टर से वो पूछेंगे सच्चाई क्या है। पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला?
अब तो पूछना चाहिए था पहले, पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा, खड़गे जी का उम्र हो गया अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाए? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित नेता हैं और उससे भी इंपॉर्टेंट उनकी उम्र 83 साल है, 83। हमारे देश में साल 2 साल भी बड़ा कोई होता है तो हम उसके पैर छूते हैं। दोस्तों, मेरे भाई बहन, मेरी बहन मुझसे 2.5 साल बड़ी है, लेकिन तीज त्योहारों में मैं उसके पैर छूती हूँ। हमारे घरों में 83 साल के लोग सबसे बुजुर्ग होते हैं और हमारे देश में बुजुर्गों का कितना सम्मान है। मतलब ऐसा नहीं है कि बुजुर्ग हमारे देश में फर्नीचर हो जाते हैं। हमारे देश के बुजुर्ग जब तक होते हैं, कोई भी बड़ा काज हो, कोई तीज त्योहार हो, कोई बड़ा फैसला हो, उनसे पूछ कर लिया जाता है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा न केवल एक पार्टी की अध्यक्ष, एक दलित नेता, बल्कि 83 साल के एक बुजुर्ग नेता के लिए ये कह रहे हैं कि वो पागल हो चुके हैं। दोस्तों, खड़गे जी का उम्र हो गया है, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। ये बोला है हेमंता बिस्वा शर्मा ने, और एक बार नहीं बोला है, 2 बार बोला है उसी बातचीत में। मैं तो सोच के हैरान हूं कि आखिर क्यों, मतलब केंद्रीय आला कमान के हेमंता बिस्वा शर्मा इतने फेवरेट हैं। वो बात अलग है कि कहा जाता है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के अगर अमित शाह हैं तो हेमंता हैं, नॉर्थ ईस्ट में अगर बीजेपी ने सरकारें बनाई तो हेमंता की वजह से बनाई। लेकिन ये हेमंता कैसे कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह तो दोस्तों सत्ता है। देखिए, सत्ता जब आपके पास आती है तो एक लेवल का अहंकार आ जाता है, लेकिन अहंकार में भी आदमी कम से कम इस बात का लिहाज रखता है कि मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मैं इतनी गंदी गाली नहीं बक सकता, मैं किसी को पेड़ा बनाऊंगा और पागल आदमी है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों, राहुल गांधी एक पार्टी के सांसद हैं, लोकसभा के एलओपी, आप उनको पागल बोल रहे हैं। एक पार्टी के प्रमुख, मतलब 83 साल के व्यक्ति, दलित नेता, आप उनको पागल बोल रहे हैं और इतनी गंदी गाली बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं, ये जो गाली वाला वीडियो है हेमंता का, जो मैं नहीं दिखा रही हूं आपको, ये मैंने 2-3 दिन पहले भी देखा, मुझे लगा फेक है। मुझे लगा ही नहीं कि ये, मतलब मुख्यमंत्री इस तरह की गाली कैसे बक सकते हैं, मुझे लगा एआई है। लेकिन वो सच निकला, क्योंकि वो गाली उन्होंने 2 अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है, मतलब वो इंटेंशनली बोल रहे हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये एटीट्यूड एक मुख्यमंत्री का तभी होता है जब उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तो वो हार सकता है, ना ही वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई है। वो सबका बॉस है, उसका कोई बॉस नहीं है, और जो उसका बॉस है उनका भी खुला हाथ है, फ्री हैंड है। दोस्तों, ये बात सही है कि आजकल कहते हैं कि जो सबसे लाडले मुख्यमंत्री हैं बीजेपी आला कमान के, वो हेमंता बिस्वा शर्मा ही हैं। उससे योगी जी भले ही पॉपुलर हो, लेकिन लाडले जो है वो हेमंता जी हैं आला कमान के। लेकिन आला कमान, बताइए, हमारे मोदी जी अपने मुख्यमंत्री की भाषा नहीं सुनते हैं, उनको कुछ नहीं पता उनके मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे एक और कहानी है दोस्तों। जैसे कांग्रेस पार्टी कवर करने वाले पत्रकार आदेश रावल लिखते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बेवजह ही कांग्रेस और पवन खेड़ा को कोस रहे हैं। दरअसल उनको जांच करनी चाहिए कि बीजेपी के भीतर से कौन उनका हिसाब बराबर करने में जुटा है। दिल्ली से गुवाहाटी तक खेल बिखरा हुआ है। मतलब कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकार आदेश रावल लिख रहे हैं कि दरअसल पवन खेड़ा पर जो अचानक से कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव हुई है, कांग्रेस पार्टी पर एग्रेसिव होने की बजाय हेमंता को ये देखना चाहिए, ये स्टडी करना चाहिए कि कौन है उनकी पार्टी के अंदर जो उनका खिलाफ है, इस कदर खिलाफ है कि बीच चुनाव में इस तरह के एलिगेशंस कांग्रेस के पास पहुंच कैसे गए। अच्छा, एक और चीज है दोस्तों, जब भी किसी पार्टी में आला कमान का कोई एक नेता फेवरेट होता है ना, तो वो जो फेवरेट होना चाहते और नहीं हो पा रहे हैं, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। तो हेमंता भले गुवाहाटी में बैठे हों, लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में बैठे हो, नजर आपकी दिल्ली में रहती है। तो कोई नहीं चाहता कि दिल्ली से वो दूर जाए, दिल्ली के करीब रहना हर कोई चाहता है। ऐसे में हेमंता अगर अपनी पार्टी को जिताते हैं तो वो जाहिर तौर पर
मतलब बीजेपी के लिए एक एसेट है, बीजेपी के लिए वो वैसे भी एसेट है। इसीलिए दोस्तों बीजेपी ने हेमंता के बूते ही नॉर्थ ईस्ट में अपनी पूरी पार्टी का, अपनी पूरी राजनीति का विस्तार किया है। बट क्या ये वो तरीका है, या फिर हेमंता को छूट दी गई है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें? और जहां तक भाषा की बात है दोस्तों, वो तो हमारे प्रधानमंत्री भी कैसी इस्तेमाल करते हैं आपको पता ही है। मुजरा और कब्रिस्तान, शमशान और मंगलसूत्र, मटन, किस तरह की भाषा मोदी जी घुसपैठिए ओपनली बोलते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, लेकिन ये तो खुलेआम गाली गलौज है। अब आप खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री के लेवल पर आकर, तो बचा क्या फिर राजनीति में? दोस्तों आप इसको किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए आप मेरे इस फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।